जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने पार्ट 6 तक की वीडियो में डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करे थे ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट से 6 तक पार्ट के जितनी भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर वॉच कर लें। और उसके बाद हमारी जो पार्ट 7 की वीडियो वो हम आज करेंगे। और उससे पहले हमने कल जो है अपने चैनल को सफलतापूर्वक आप लोगों के सहयोग से 1 महीना पूरा हो गया है। और उसके बाद आज की हम क्लास लेने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे हमारा परिवार और बड़ा हो सके और हम जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम पर भी आपके सामने आ सकें और क्लासेस लाइव स्ट्रीम पर भी चला सकें। तो इसके लिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करें उनको। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है आप देख ही रहे हैं, हम अपने चैनल पर रेगुलर बैचेस ले रहे हैं और ये आपको सारे चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और बेस्ट नोट बेस्ट ट्रिक के माध्यम से कराए जा रहे हैं। आज की 7th पार्ट का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन हमारा देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा रूट में दे रखा है ये, और बहुत एनोइंग क्वेश्चन लगते हैं ऐसे क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। जैसे रूट एक्स हो गया ये, ठीक है, और ये अगेन रूट दे रखा है, ये वही रूट एक्स स्क्वायर दे रखा है, फिर रूट दे रखा है और ये एक्स क्यूब दे रखा है। ऐसी सोन अप टू इनफाइनाइट तक कहानी इनकी चल रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, हमको निकालना है क्या भैया, निकालना है, बोले हैं डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करो जब एट वाई आपका एक्स इक्वल टू जो है वो 2 पर फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए पहले तो आप जरा सवाल को समझ लो। इस सवाल को जब हम देखें तो ये y इक्वल टू दे रखा है हमको, तो y इक्वल टू आप समझो इसको क्या हम करें, y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से। तो आप देख रहे हो कि x है, इस x का तो केवल एक ही रूट लगाए तो पावर 1/2 है। इनटू आप देखो ये एक्स स्क्वायर है, इस पर एक ये रूट यानी 1/2 इंटू 1/2 पावर कितनी हो गई, x की पावर 1/4 और 2 ये लगाए तो 2/4 हो गई। यहाँ पर इसको देखो तो 3 तो पावर पहले से ही और 3 रूट हो गए तो 2 2 जा 4 2 जा 8 पावर और आ गई। ऐसे अगला होगा वो 4/8 2 जा फिर से 16 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसी सोन अप टू इनफाइनाइट तक चल रही होगी कहानी। अब यहाँ पर इसको देखो, ये ऊपर वाली अगर अब फिर से हम ऐसा कर लेते हैं, इस ऊपर वाली जो सीरीज है उसको हम देखें तो यहाँ x है और x मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी। तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 और प्लस 4/16 और प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट तक, ऐसे लिख देते हैं इसको। अब जरा देखिए ऊपर वाली तो हमारी इसकी पावर बन गई सीरीज, तो हमें पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको हम कोई मान लेते हैं, s मान लेते हैं। मान लीजिए 1/2 हो गया प्लस 2/4 हो गया प्लस 3/8 हो गया प्लस 4/16 हो गया और प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको हमने मान लिया s। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स की पावर s बन गया, y इक्वल टू एक्स की पावर s। ठीक है, अब देखो जरा इसको हम पहले तो फाइंड करेंगे इस s को। तो s को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारी एक सीरीज बन रही है आप कहोगे। ठीक है, तो सीरीज हम देख लेते हैं कैसे बन रही है सीरीज। तो देखिए 1 2 3 4, तो ऊपर तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस 1 1 1 का ही है, यानी कि ऊपर की जो सीरीज हमारी AP हो गई। नीचे आप देखो यहाँ पर किस टाइप की सीरीज, तो यहाँ पर ऊपर एपी बन रही है लेकिन नीचे आप देखो कॉमन रेशियो सेम है इनका, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, कॉमन रेशियो 2 का है। तो नीचे हमारी जीपी बन रही है और एपी जीपी का कॉम्बिनेशन से ये सीरीज बन गई, तो ये ऐसी सीरीज हमारी बोलते हैं हम एजीपी सीरीज। ठीक है, तो इस एजीपी सीरीज को का क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर पूछा भी गया था। तो एजीपी सीरीज़ का जो कि हमने कराया भी है अपनी जो मैं प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम कराया, मैं पेपर सॉल्यूशन कराया है उसमें हमने कराया हुआ है एजीपी सीरीज़। तो एजीपी सीरीज़ में अब आप देखो तो इसमें हमें करना क्या होता है, यहाँ पर आपको डी पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट आप देख लो क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर की बात करें तो ऊपर तो आपका बन रहा है 1, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा क्योंकि 2 - 1 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ये 1 बन रहा है ऊपर, तो सेम रेशियो डिफरेंस जो है। नीचे इनका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, तो देखो आप ट्वाइस हो रहा है हर कोई, तो नीचे हो रहा है इनका कॉमन रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू 1/2 आ गया। तो हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ d इक्वल जो d आता है या जो कॉमन इनका डिफरेंस होता है उससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी s को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस d से यानी 1/2 से। तो यहाँ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1/2 से करोगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 1 ये 2 है, 2 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस ये 3 8 2 जा 16 हो जाएगा, 4 है 16 2 जा 32, ऐसे ये भी अनफाइनाइट तक चलता रहेगा।
अब इन दोनों इक्वेशन की बात करें, अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को, ठीक है। यही हमें करना होता है इस टाइप की एजीपी सीरीज में। तो यहाँ से जब एस में से SY2 सब्सट्रैक्ट करें तो SY2 बच जाएगा। यहाँ पर हमको क्रॉस इसको सब्सट्रैक्ट करना होता है, ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये माइंड करना है हमको, ठीक। तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आ जाती है जो एस की है, और बाकी हम इसे क्रॉस में या डायगोनली इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी 2/4 में से 1/4, 3/8 में से 2/8। तो बताइए 2/4 में से आप 1/4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/4, 2/4 में से 1/4 गया, प्लस का 1/4 बचा। ऐसे ही 3/8 में से 2/8 गया, प्लस का 1/8। ऐसे ये सोन अप टू आपका सब चलेगा, ये 3/8 में से, और 4/16 में से 3 ये गया, तो ये बचेगा 1/16। ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो अब आप ये देखिए कि ये भैया फिर से एक सीरीज बन गई, और ये सीरीज जो है वो जीपी में हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें ए इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/2 हो जाएगी। कॉमन रेशियो देख लो आर, तो आर दिस वन अपॉन दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक। तो अब यहाँ से जीपी सीरीज का जो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे ये ए अपॉन 1 - आर होता है, ठीक है। तो लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसका सम क्या हो जाएगा, ए यानी 1/2 अपॉन 1 - आर, आर की वैल्यू भी 1/2। तो आप बताओ 1/2 तो ये हो गया, और नीचे 1 - 1/2 1/2, ऊपर रिवर्स हो जाएगा तो 2/1, ये कट जाएगा तो आपका 1 हो गया। ये तो S/2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, S की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब S की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि फंक्शन हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर s था, यानी कि x की पावर 2 हो गया, ये है हमारी इसकी वैल्यू। तो अब ये आ गया, तो अब हमें तो चाहिए था dy/dx, ठीक है। निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, x की पावर n से 2x हो जाएगा इसका, ठीक है। तो dy/x की पावर x स्क्वायर का 2x हो गया। तो अब यहाँ से हमको चाहिए ये नहीं, हमको चाहिए dy/dx एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो 2 लगा दीजिए x की जगह, तो 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया इसके लिए। ये तो हमारा था सिंपल मेथड जो हमें करना ही करना है एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं कि हम इसको इजीली कैसे कर सकते थे, टाइम कैसे बचा सकते थे। तो यहाँ पर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये y इक्वल टू लिखा हो आपको अंडर रूट में fx, ठीक है, और फिर से रूट लगा हो, और ये fx का दे रखा हो भैया आपको होल स्क्वायर, और ये फिर से रूट लगा हो, और ये दे रखा हो f(x) इसका होल क्यूब एंड सोन अप टू, ये कहानी आपकी कहाँ तक चल रही है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे इसके लिए हमें करना फ्रेंड्स ये होता है dy/dx आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। ये क्या होगा, फंक्शन जो भी होगा आपका, ठीक है, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर देख लें तो यहाँ फंक्शन क्या है, आप बोलोगे ये fx, यानी यही तो फंक्शन है, ये fx की वैल्यू यहाँ पर x है, ठीक है। x का हो जाए, अब इसका जब dy/dx निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये होगा फंक्शन का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर है, लेकिन हमको dy/dx एट x इक्वल टू 2 पर चाहिए, तो आप 2 लगा दो यहाँ से, ठीक है ना। तो dy/x 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हम कितने लगा सकते हैं, x स्क्वायर, ये y आ गया हमारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये dy/dx नहीं y होगा, ठीक है। y फंक्शन, ये हम y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, y की वैल्यू ये आ जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, dy/dx जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से निकाल लीजिए dy/dx, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x होगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा, तो dy/dx जो हो जाएगा वो एट x इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर हम 2 की वैल्यू लगा देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 2 × 2 होगा, ठीक है। 2 × 2 4 होगा, क्योंकि 2x हो गया ना, x की वैल्यू को 2 लगाएंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से fx का स्क्वायर। अगर ऐसा कभी भी होगा तो फंक्शन और फंक्शन का स्क्वायर होगा और फंक्शन का क्यूब होगा, ऐसा इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही होगी, तो यहाँ y की वैल्यू हम डायरेक्ट fx का स्क्वायर लगा देंगे। एक क्वेश्चन हम तब देख लेते हैं जब ये जो हमारा फंक्शन होगा भैया ये कंटेन कर रहा होगा आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो इतना हमें लेंथी मेथड नहीं लगाना, हमें y की वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन का स्क्वायर कर देनी है, और अगर किसी वैल्यू पर पूछ रहे तो वो ठीक है, वरना हमारा आंसर यही हो जाएगा fx का स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू हुई हमारी, ठीक है। यहाँ से dy/dx तो आपका 2x हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है ये यहाँ पर दे रखा है भैया इस बार sin x, ठीक है,
और इसकी वैल्यू दे रखी है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और ये अगेन दे रखा है साइन क्यूब एक्स। देखिए आप चल तो वैसी कहानी रही है जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन था, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फंक्शन की जगह आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके लिए डी वाई ओवर डी एक्स हम फाइंड करें। यहाँ पर पूछा क्या है पहले वो देख लें। डी वाई ओवर डी एक्स हमको पूछा है इन्होंने एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पर, ठीक है। तो पाई बाई 4 पर पूछा है, तो यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स डायरेक्ट इसमें फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या करना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऐसा दे रखा है एफ एक्स और उसका स्क्वायर उसका क्यूब है ना, ऐसे चल रही है सीरीज पूरी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन जो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन और ये जो पावर, यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि हम यहाँ पर तो एफ एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, वहाँ पर जब अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो पावर आगे कूद कर आ जाएगी, जैसे डी मॉइवर थ्योरम में होता है। तो पावर यहाँ आ जाएगी इंटू आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स। और अब ये हो गया साइन 2x, ठीक है, साइन 2x। तो अब यहाँ पर x हमें पाई बाई 4 पर चाहिए था, तो आप निकाल लीजिए कि डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो x की जगह जब आप लगा दोगे भाई पाई बाई 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका आंसर 1, ठीक है। तो हम इतनी इजीली इस सवालों को कर सकते हैं, लेकिन इन सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी यहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स में इन ट्रिक्स को ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये ट्रिक्स आप जब नोट कर लेंगे तो अभी आप प्रैक्टिस में ला पाएंगे। और इनको रेगुलर बेस पर कीजिएगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन ट्रिक्स के लिए, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में अपना समय बचा सकें। और समय बचाना एक हमारा एक पॉजिटिव फैक्टर होता है एग्जाम टाइम में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर टाइम का ही बहुत होता है। ये देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो भाई इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है बाई इक्वल टू 2 प्लस, ये दे रखा है हमको साइन एक्स, और प्लस का दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट दे रखा है हमको अगेन यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है, और प्लस ये भी सीरीज चल रही है इनफाइनाइट तक। अब आप देखो जरा बाई इक्वल टू ये 2 प्लस रूट साइन एक्स प्लस 2 प्लस रूट साइन एक्स प्लस 2 प्लस रूट साइन एक्स। तो ये तो हम एक तो ऐसे ही लिख लेते हैं 2 प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये फिर से अगेन 2 प्लस रूट साइन एक्स, फिर 2 प्लस रूट साइन एक्स, ये फिर से बाई बन जाएगा, तो इसको बाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस ये जो हो गया हमारा, इस 2 को तो इधर उठा कर ले आते हैं। तो देखिए y माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर कर लें तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4, और माइनस का 2 भी करेंगे, 2 2 जा, ये हो जाएगा आपका 4y, और इसका तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये साइन एक्स, ये रूट खत्म हो जाएगा प्लस वाई से, इसको उधर उठा कर ले आते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, और वाई स्क्वायर माइनस वाई, और माइनस का आपका साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से तो माइनस का 4y ये है ही, है ना। तो माइनस का आपका 4y, एक सेकेंड, कुछ हम यहाँ पर ये स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2 2 ज़ा 4y, ये ठीक है। और ये आपका साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस का y, और ये आपका हो जाएगा एक और y आ जाएगा, ये आपके 5y बन जाएंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इस y को यहाँ से ख़त्म कर दीजिए आप, नहीं तो एक लाइन भी बर्बाद होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 पे ये 5y बन जाएगा, और यहाँ से 5y ये बन गया, और साइन एक्स हो गया वाई बन गया, और यहाँ से प्लस का 4 ये बच गया, ठीक है। ये इक्वल टू 0, यहाँ तो 0 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये टर्म हमारी बन गई। अब यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेते हैं, जैसे कि हम तो पिछले जैसे हमने करा था वैसे ही हमको निकाल लेते हैं, या तो इजीली निकाल पाते हैं हम। कोई भी इक्वेशन हो तो नीचे वाई के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स को कांस्टेंट लेते हुए जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 2y, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2y। और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का ये 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ से y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x का तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। ऊपर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y स्क्वायर का तो 0, और माइनस साइन x का तो भैया cos x हो जाएगा, और ये y का तो 0 और ये भी 0। तो हमारा आंसर देख लीजिए, बाहर क्या लगाना है हमको, माइनस लगाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो आ जाएगा cos x, नीचे 2y माइनस का 5 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका फाइनली आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इस सवालों को निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर ये वाली ट्रिक आपने नहीं देखी है तो पीछे वाली वीडियोस में ज़रूर जाकर देख लें, ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, ये तो यहाँ पर हमको बोला है इन्होंने y इक्वल टू
रूट में दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अगेन रूट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और भैया इनकी भी कहानी कहाँ तक चली गई, इनफाइनाइट तक चली गई, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को कुछ भी बोल दो तो y इक्वल टू, आप बताओ क्या हो जाएगा। आप कहोगे ये साइन एक्स और ये प्लस कॉस एक्स, भाई सब तो ऐसे ही रहने दो। और ये देखो फिर से रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर से आगे रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सीरीज बन गई होगी, वो फिर से y बना लेगी, तो ये प्लस का y लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो यहाँ से आपका मिलने वाला क्या है, आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू ये मिल जाएगा साइन एक्स, रूट खत्म हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो अब देख लो आप क्या मिल जाएगा, तो वाई स्क्वायर इस साइड ले आते हैं इसको, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और भाई साहब माइनस का वाई इक्वल टू 0, डी वाई ओवर डी एक्स आराम से फाइंड कर लो, वैसे ही जैसे हम पिछली वीडियोस में अभी तक फाइंड करते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, नीचे वाई के रिस्पेक्ट में करो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो 2y हो जाएगा, ठीक है। अब जब 2y यहाँ से हो गया और माइनस ये x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, ये तो 0 हो जाएंगे, कांस्टेंट लेंगे तो y का -1 हो जाएगा। ऊपर देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला कांस्टेंट तो ये 0, ये माइनस साइन एक्स का तो भाई साहब हो जाएगा cos x, और माइनस cos x का माइनस साइन एक्स होता है तो ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस वाई का 1 सॉरी वाई तो कांस्टेंट ले रहे हैं ना ऊपर, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर क्या बन गया, इस बाहर आता है माइनस, उस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। माइनस आता है, ये माइनस एक ही बार लगाते हैं तो माइनस आ गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा ओवरऑल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2y-1, ये हमारा आंसर बन जाएगी। तो इजीली हम कर सकते थे इन सवालों को, तो इन सवालों में टाइम ना लगाइएगा, ऐसे ही सवालों को कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम नेक्स्ट ट्रिक यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये log x है, ठीक है, और इसकी पावर है साइन एक्स। आप देख पा रहे हैं एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ऊपर लगा है, एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म है ये, ठीक है। तो इसमें पहले तो हम सिंपल मेथड क्या लगाते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहले तो आप लॉग लोगे तो ये लॉग वाई इक्वल टू, लॉग लोगे तो ये आगे आ जाएगा साइन एक्स और लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो सिंपल तो आप यही करोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको एक साइड ले आते हैं, लॉग वाई माइनस साइन एक्स और ये लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसको डी वाई ओवर डी एक्स आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे कि हमने अभी तक निकाला है। तो आप नीचे तो y के रेफरेंस में करोगे तो log y का 1/y आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी बात करो तो ये तो पूरा फंक्शन ही x में है, तो ये तो हमारा 0 होने वाला है। ऊपर x के रेफरेंस में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखो साइन x और ये हो जाएगा हमारा ये। तो अगर हम यहाँ से करें तो ये तो हमें फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो साइन एक्स और इसको दूसरा फंक्शन ले लो, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट तो ऐसे ही आ जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन आप कलन करोगे, पहला गुणा दूसरे का आप कलन जब करोगे तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, लेकिन x की जगह पर आपका क्या है, ये है आपका लॉग एक्स की जगह पर यहाँ पर, ठीक है। तो साइन एक्स और दूसरे वाले का आप कलन करोगे और प्लस, तो उस प्लस से ये बार माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो सेकंड वाला आप इस बार ऐसे ही लिखोगे लॉग ऑफ लॉग एक्स, और इनटू आप क्या करते हो फर्स्ट वाले का इस बार आप कलन या फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये होने वाला है हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये बाई तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस हम और लगा देते हैं, ठीक है ना। ये माइनस लगाएंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे बाई ही लिख लेते हैं खाली। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला हमारा पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भैया साइन एक्स और साइन एक्स हो जाएगा, और इनटू आपका 1/log x यहाँ से चलेगा, ठीक है, माइनस ये लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स और प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स और इनटू में आपका कॉस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने किया था सिंपल मेथड से, यहाँ पर 3 4 5 लाइनों में आपका आंसर आ ही जाएगा। और थोड़ा सा तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिक हम कौन सी अप्लाई करेंगे वो देख लीजिएगा। ट्रिक बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तो आप इसको इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या लगाते हैं, अगर यहाँ पर बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है उसकी पावर में दूसरा फंक्शन जी एक्स दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए आप डी वाई ओवर डी एक्स डायरेक्ट इसके लिए फाइंड कर सकते हो। वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका एफ एक्स तो और इसकी पावर जी एक्स, ये तो ऐसे ही लिख लेना है। फिर ब्रैकेट, फिर आप क्या करोगे, इनटू में आप क्या करोगे, इनटू में आपको जी एक्स ऊपर लिखना है, ठीक है, और नीचे एफ एक्स लिखना है, ठीक है, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऑफ, और कर लोगे, या फिर इसको हम एफ डैश एक्स भी बोल सकते थे, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे, आपको नीचे वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। फिर प्लस आप क्या करते हो, आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि हम जी डैश एक्स लिख देते हैं डिफरेंशिएशन को ऊपर वाले का, ठीक है, जी डैश एक्स। और फिर आपको जो काम एक्स्ट्रा करना है वो लॉग ऑफ ये वाला आपको एफ एक्स और लिख देना है, ठीक है, लॉग ऑफ एफ एक्स और लिख देना है, यानी कि नीचे वाले का साथ लॉग को ले लेना है, ये हो जाता। अब देखिए इसी वाले में हम अगर अप्लाई करते तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमको क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन भी चलिए लिख लेते हैं, लॉग एक्स और इसकी पावर साइन एक्स था। तो हमने इस ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से लिखते हैं, और क्या होता है, ये तो फंक्शन ऐसे ही आ जाता है एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है, जो कि हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारा भी आया हुआ है। इसकी हम बात करें तो वाई आया हुआ ना, अच्छा वाई हमने वैल्यू यहाँ पर नहीं लगे, वाई की वैल्यू यही तो है, तो लॉग एक्स की पावर साइन एक्स वो हम लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। तो एक लाइन आपकी और बर्बाद होगी उसमें। तो यहाँ पर हमने तो यहाँ पर यही लिख लिया, और इसके साथ आप जी एक्स यानी ऊपर वाला फंक्शन ऊपर लिख लो, ऐसे याद कर लो, और नीचे वाला फंक्शन नीचे लिख लो, ठीक है, ये हो गया। और इनटू में आपको डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भी करना है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन भी साथ ही साथ कर लो 1/x, प्लस जी डैश एक्स यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा एक मिनट, जी एक्स थोड़ी, हमारे पास तो साइन एक्स है ऊपर, तो साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन एक्स है ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से जरा, तो साइन एक्स ऊपर है, नीचे लॉग एक्स है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, पहले तो हमने साइन एक्स और नीचे लॉग एक्स लिख लिया, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाले का भी कर लेते हैं, तो ऊपर वाले का आप करेंगे जी एक्स का भी डिफरेंशिएशन, तो इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो आपको भैया हो जाएगा कॉस एक्स। अब केवल लॉग के साथ हमें ले लेना है नीचे वाला फंक्शन, तो लॉग ऑफ एफ एक्स की जगह पर लॉग एक्स है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स और आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर यहाँ पर भी सेम ही तो आ रहा है, यहाँ पर देखिए साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स आ रहा है, ठीक है ना, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, यहाँ पर एक्स हमने कहीं मिस कर दिया भैया, ये हमारा एक्स कहाँ रह गया, तो ये हमने यहाँ पर करा था लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा भी तो करना था, क्योंकि हमारा ये साइन ऑफ लॉग एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया था। तो यहाँ पर साइन, ये जो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला हमने करा था, सेकेंड वाला करा था, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, साइन एक्स इंटू सेकेंड वाले का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो लॉग एक्स का 1/x, लेकिन एक्स के जगह पर लॉग एक्स था ना, उसके वजह से 1/x हो रहा था, तो यहाँ पर एक्स और आ जाएगा, ठीक है, एक्स यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर हमारा एक्स आ गया और इसके साथ ये आ गया। तो ये हम ये ट्रिक के माध्यम से इजीली कर सकते थे, और वैसे हम करते तो हमको 5-6 लाइनों में आंसर आता, आप देख ही रहे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं इसी का। देखो अब बाई इक्वल टू हमको दे रखा है यहाँ पर log x की पावर, अच्छा ये तो हम तो कर चुके हैं, log x की पावर sin x, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। आप ये देख लीजिए y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ये देखिए आप, तो इस फंक्शन की अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी वाई ओवर डी एक्स भैया इनका निकालना है। तो आप देखो हम ट्रिक के माध्यम से ही करते हैं, हम कोई लॉन्ग मेथड अब नहीं अपना रहे हैं, आप चाहें तो वैसे कर भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसको आप जी एक्स मान लो, है ना, इसको जी एक्स मान लो, इसको एफ एक्स मान लो, तो आप क्या कहोगे, एक्स एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट में यानी मल्टीप्लाई में क्या होता है आपका, ऊपर वाला ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे वाला डिनोमिनेटर में आ जाता है, इनटू आपका इसका डिफरेंशिएशन करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है, तो आपका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस आप क्या करते हो, आप ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि जो आपका जी एक्स है उसका भी, तो 2x हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर हमें केवल लॉग ऑफ लॉग एक्स करना है, यानी नीचे वाला एफ एक्स करना है लॉग के साथ, तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो देख लेते हैं यहाँ पर इसी ट्रिक के बेस्ड। तो हमसे क्या कह रहा है, ये बाई इक्वल टू, देख रहे हैं आप इतने लंबे लंबे सवाल हम केवल एक ही लाइन में कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करें तो इसको। तो आप देखिए यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स फंक्शन तो देखिए वही है, एफ एक्स की पावर जी एक्स, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगाए, तो आप डायरेक्ट से कर सकते हैं ना, आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन तो पहले ऐसे ही आएगा, फिर मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं,
ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, और मल्टीप्लाई में हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। फिर प्लस में आप क्या करते हो, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा। फिर लॉग के साथ आप क्या ले लेते हो, नीचे वाला फंक्शन ले लेते हो एफ एक्स, तो लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल एक लाइन में। एक और क्वेश्चन आप ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं इस बार 5x और इसकी पावर दे रखी है 3 cos 2x। जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, फिर से dy/dx एक ही लाइन में हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो फंक्शन ही ऐसे ही आ जाते हैं, 3 cos of 2x, देखिए तो ये तो फंक्शन ही आ गया। फिर क्या करना है भैया, फिर ये करना है आपको ऊपर वाला फंक्शन, तो ऊपर लिख दो cos of 2x, नीचे वाला फंक्शन नीचे लिख देते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले का हम जो fx है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कैसे डिफरेंशिएशन, 5 का तो 5x का 5 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस फिर आप क्या करोगे, फिर आपको करना ये है कि आप ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो 3 तो कांस्टेंट और cos 2x का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे sin 2x हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। लेकिन और sin 2x वो भी माइनस का होगा, तो माइनस से ही वाला मान लिया, माइनस कर देते हैं। और 2 का फिर से होगा तो इंटू में आ जाएगा, तो इंटू में 2 यहाँ और लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन और ये हो जाएगा। फिर हम log के साथ फंक्शन को फिर से लिख लेते हैं, log ऑफ 5x और लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 3 2 6 sin 2x,